Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज बेटा मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो आज मैं डिस्कस जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगी बेटा मैथ्स के अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ है। मैं बोल रही हूँ ये चीज, बस ये टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं कि फाइनल डे अगर हमारे पास बहुत कम वक्त है तो किन किन टॉपिक्स को हमको पढ़ के निकलना है, किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो हमें जरूर रिवाइज करना है एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो और बाकी को पढ़ो ही नहीं, बिकॉज इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। अगर हमें स्कोर करना है, बिकॉज आवर टारगेट इज 100 on 100, तो स्टडी सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक्स बताने के पीछे सिर्फ इतना सा मोटिव है कि लास्ट मोमेंट पे अगर बहुत कम टाइम है तो किन टॉपिक्स को टच करके निकल जाए ताकि स्कोर अच्छा आ जाए, ठीक है। पर ऐसी गलती मत करना कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कौन सा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारे पास जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं क्या सीक्वेंस है, क्या पेपर पैटर्न है। अगर हमें पता है ये चीजें कि हमारा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर 2 चैप्टर कवर होते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो इन 2 चैप्टर्स का जो वेटेज उन्होंने दिया है वो 8 मार्क्स का दिया है, यानी कि इसका जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं उन दोनों का मिला के, यानी कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो टोटल 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? टोटल 8 मार्क्स का है, यानी कि 2 चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है, राइट। फिर दूसरी यूनिट आती है अलजेब्रा, जिसके अंदर अगेन 2 चैप्टर आते हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट। उन दोनों का जो वेटेज मिला के है वो है 10 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि 2 चैप्टर्स जो है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, उनका वेटेज कितना है? 10 मार्क्स का है, राइट। उसके बाद आता है भाई कैलकुलस, सबसे वेटेज रखने वाला टॉपिक, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं, कॉन्टिन्यूटी से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं जिनका मिलाकर वेटेज कितना है? 35 मार्क्स। यानी कि ये वो टॉपिक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, मोस्ट वेटेज किसका आ रहा है बेटा? कैलकुलस का, राइट। यानी इसका वेटेज सबसे ज्यादा है 35 मार्क्स का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को, जिसका वेटेज उन्होंने 14 मार्क्स का दिया है। इसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं, एक आता है वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा आता है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके 2 चैप्टर्स का वेटेज उन्होंने दिया है 14 मार्क्स, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो एक चैप्टर है जिसका वेटेज है सिर्फ 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आना है 5 नंबर का सवाल, राइट। नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर भी एक चैप्टर है जिसका वेटेज इन्होंने 8 मार्क्स का दिया है, राइट। तो ये तो क्लासिफिकेशन हमें पता है माँ, इसमें कोई नई चीज बताइए, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दैट इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जो पेपर पैटर्न होता है, पहले हम लोग एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद हम एक एक करके स्टडी करना शुरू करेंगे। वेरी शॉर्ट के क्या क्राइटेरिया हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में बन सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका जो पेपर पैटर्न है मैथ्स का, वो पेपर पैटर्न में टोटल 38 क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस बेसिकली कंपलसरी है। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चा? 38 क्वेश्चंस आते हैं। बड़े आगे, क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शंस में। जो आपका सेक्शन ए होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 18 18 क्वेश्चंस होते हैं, जो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क ईच होता है। दूसरी बात, मल्टीपल चॉइस होते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। जो आपका सेक्शन बी है उसके अंदर, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 क्या होते हैं? एजर्शन रीजन, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे एजर्शन रीजन के, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हुए, जिसके अंदर पहले 18 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके क्या है बेटा? एजर्शन रीजन, जो 1 मार्क ईच होते हैं, यानी कि सेक्शन ए आपका टोटल 20 क्वेश्चंस का हुआ एंड टोटल 20 मार्क्स, फाइन। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी के ऊपर, जिसके अंदर 21 से लेके 25 क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन की बात कर रहा है। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसका जो वेटेज होता है एक क्वेश्चन का वो 2 मार्क्स होता है। यानी कि सेक्शन बी के अंदर जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स है, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी के अंदर होता है।
सेक्शन सी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31, बेसिकली 6 क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, राइट। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 32 से 35 यानी कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। देखिए कितना वेटेज है, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 35 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका हर क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स है। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। ये होते हैं केस बेस्ड स्टडी, यानी कि पैराग्राफ बेस्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे 4 मार्क्स ईच होते हैं, और ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, राइट। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है। दिस इज द पेपर पैटर्न जो मैथ्स का है, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। पहला जो यूनिट है, जिसको हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए बोलते हैं, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके अंदर 2 चीजें आपको ध्यान से देखनी है बस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसके अंदर रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बस ये चीज आपको पढ़नी है। यानी कि आपको अंदर जो पहला चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर से टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है इसको प्रूव करना, दैट्स इट। इतना आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 से। कितना पढ़ना है कि किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रूव करना आना चाहिए, क्या होते हैं वो स्टडी करना है। दूसरी चीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, यही 2 इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको 1-1 फंक्शन प्रूव करना आना चाहिए, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना आना चाहिए। 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, स्टडी किया, दैट्स इट। इन दोनों ये चीजें हमको प्रूव करने आनी चाहिए। तो चैप्टर 1 से 2 चीजें हमें पढ़नी है। पहला इक्विवेलेंस प्रूव करना, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना। दूसरा 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन प्रूव करना, ठीक है। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बनेगा बेटा कितने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इतना ही पूछ रहा है। या विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई फंक्शन आपको दिया है कि 1-1 है, ऑन टू है, किस तरीके का फंक्शन है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। दूसरी बात, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज इस बात को ध्यान देना। लास्ट मोमेंट पे क्या क्या देखना है, कम समय में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन रिवाइज सब कुछ करना है, पढ़ना सब कुछ है। इस चैप्टर से ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है। दूसरी बात, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 जो है उन सबके डोमेन, रेंज और ग्राफ आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस। इन दोनों का मिला के 10 मार्क्स का वेटेज है। हम अलजेब्रा का वेटेज देख चुके हैं। 10 मार्क्स के वेटेज में बेटा अगर मैं इस मैट्रिसेस की बात करूं, उसमें से इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में आता है क्वेश्चन। ये 2 चीजें आपको रिवाइज जरूर करनी है। एक तो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन दोनों से क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। बढ़ते हैं आगे डिटरमिनेंट्स चैप्टर के अंदर। डिटरमिनेंट्स चैप्टर के अंदर आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 5 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, या आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करने को आएगा, तो इट विल बी अ 5 मार्क क्वेश्चन। बिकॉज अगर ये क्वेश्चन देके वो आपसे इनवर्स भी कैलकुलेट करवा लेगा और सिस्टम को सॉल्व करने का प्रोसीजर भी आपसे पूछ सकता है। तो डिटरमिनेंट चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 2 चीजें, एक तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर उसने आपसे इनवर्स कैलकुलेशन भी सीख लिया। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें वो आपसे इनवर्स निकालना भी सीख सकता है,
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर से ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात, मैट्रिसेस से बेटा मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है कैलकुलस, मोस्ट वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर टॉपिक। इसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। इसका वेटेज हम देख चुके हैं, टोटल 35 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का वेटेज है बेटा? टोटल 35 मार्क्स का। क्लियर? अब हम एक एक करके चैप्टर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट है पूरा, मैं ये नहीं कहूंगी कि कैलकुलस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलस में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट द लास्ट मोमेंट क्या चीजें आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं बता रही हूँ। उनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? यस, सबसे पहली बात कॉन्टिन्यूटी चेक करना और मिसिंग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना। एक्सरसाइज 5.1 में 2 तरीके के सवाल आपको देखने हैं, एक एक करके उठा लो। एक तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू, एक ये चीज सीखनी है। दूसरी चीज मिसिंग वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। चेक करने का क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू बन के आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एंड मिसिंग वेरिएबल का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का सवाल आता है कि फाइंड के फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो इस तरीके का सवाल 3 नंबर का या 1 मार्क का बन सकता है फ्रॉम द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट इसके अंदर से हम जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एक तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, या पैरामेट्रिक फॉर्म से डिफरेंशिएशन आ सकता है। इन दोनों से डिफरेंशिएशन पूछ सकता है। अगर इन दोनों से क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। लॉगरिथमिक या पैरामेट्रिक से अगर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का सवाल बन सकता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आपके प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आपके 3 मार्क में भी हो सकते हैं, और बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो 5 मार्क में भी बन सकता है बच्चा। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन उससे पूछ लिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछता है, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस काफी दे रखे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बजाय इस पे बेस्ड प्रूविंग पूछेगा, और प्रूविंग बेटे पूछ लिया बेटा तो वो क्वेश्चन या तो 3 मार्क का बनेगा या 5 नंबर का भी बन सकता है। राइट? तो आपकी जो इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो आप क्वांटिटी चेक करना सीखिए। दूसरी बात, मिसिंग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। उसके बाद लॉगरिथमिक या पैरामेट्रिक से क्वेश्चन आया तो इट विल बी ऑफ 3 मार्क और 2 मार्क। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर या 2 नंबर का आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता है तो प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कैसा क्वेश्चन आएगा? प्रूविंग बेस्ड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें भी मैं कहूंगी बेटा कैलकुलस पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उस बेसिस पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए हैं। इसके अंदर से अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, जो 2 या 3 मार्क का आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये सवाल बहुत ज्यादा है। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखते हो तो बेटा इस पे सवाल बहुत है। फाइंड द इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वगैरह वगैरह। इस कैटेगरी का सवाल बार बार बन रहा है, और इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल वाला क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, अलग से लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछेगा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स लगातार आ रही है। फॉर एग्जांपल, सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया कोन के अंदर, या कोन को इंस्क्राइब्ड किया स्फीयर के अंदर, या सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया स्फीयर के अंदर। इस कैटेगरी का सवाल वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है सीबीएसई 2020, 2019, 2021 में लगातार ये क्वेश्चन टाइप के आए हैं। कौन सी कैटेगरी बोली मैंने? सिलेंडर को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया, कोन को स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया। इस कैटेगरी का सवाल आता है और इट विल बी ऑफ 5 मार्क क्लास। कितने मार्क्स का सवाल होगा? 5 नंबर का सवाल आता है।
एंड वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम लगातार सीबीएसई पूछ रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से एमसीक्यू भी बन सकता है, लास्ट ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल के अंदर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी पूछ सकता है, और अगर इंटरवल अगर अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 मार्क्स का बनेगा, और अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई बेटा, इट्स वेरी श्योर इट विल बी ऑफ 5 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल्स। भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है तो हम क्या रिवाइज करेंगे। हमें पता है कि इंटीग्रेशन मेथड्स में 3 मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं वो 3 मेथड्स? पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय पार्ट्स, तीसरा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं बेटा। इस चैप्टर को तुम आपको क्लियर कट अगर मैं ऑनेस्टी से आंसर दूं ना तो पूरा रिवाइज करना है, पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कम वक्त में क्या क्या चीजें माइंड में डालनी वो जरा समझ लो। आपको बेटा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली करना है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, आइदर 2 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। लगातार आ रहे हैं जो पीवाईक्यूज के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वहां पे मैं देख रही हूँ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पूछ रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पूछ रहा है, दोनों जगह वो पूछ रहा है, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे ही बेस्ड है 7.2 पे बेस्ड है। दूसरा बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसके 1 या 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मूव ऑन कर सकते हो। बाय पार्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से अगर 2 फंक्शंस हमारे पास प्रोडक्ट में है तो हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन उसने बहुत बार पूछा हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन उसने बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा किससे निकलेंगे? बाय पार्ट्स के थ्रू, तो ये चीज हमें जरूर पढ़नी है। तीसरा आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, इसका क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और बहुत बार लगातार आया है। इसका क्वेश्चन 1 और 2 मार्क का हो सकता है। बाय पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स क्लास, लेकिन अगर पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया, और पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन दिखाई देगा। पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 1 टाइप 2 से ज्यादा सवाल है एज कंपेयर टू टाइप 3, तो आपको इसके अंदर टाइप 1 टाइप को 2 को बहुत डिटेल में देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका फिक्स प्रोसीजर होता है। तो अगर आपने एक आध क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया दैट इज सफिशिएंट। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अब हर टाइप पे 1-1 या 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, इट विल गिव यू आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके अंदर कोई डिफरेंट अप्रोचेस नहीं होती है, फिक्स्ड अप्रोच होती है, और बहुत बढ़िया होगा बेटा अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का भी आएगा, कैलकुलेटिव होगा तो मार्क्स भी ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग होगा तो करेक्ट आंसर भी आएगा, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन की तीनों टाइप की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, फाइन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके ऊपर जैसे कि log of 1 + tan x वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राइट। स्पेशली जो हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, आई थिंक प्रॉपर्टी 3rd या 4th है। इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में भी बन सकता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के अंदर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जहां पर हम x को रिप्लेस करते हैं बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, जब हमारा ओपन अपर लिमिट या लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और यहाँ पे फंक्शन दिया होता है, साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, लास्ट प्रॉपर्टी आई थिंक, तो वहां पे हम ऑड और इवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करके आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ऑड फंक्शन देके वो पूछ सकता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बाकी है टोटल 8 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है कि इंटीग्रेशन चैप्टर से क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, 3rd टाइप इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। 5 पार्ट्स के आप 1 आध 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिक्स अप्रोच होता है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बनेगा तो दिस वन, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, व्हिच वन? सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की नीड है बेटा, वो प्रैक्टिस से समझ में आता है किसको हम टी लेके कहाँ dt बनेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रॉपर्टीज के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, जब हम वेरिएबल को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन बदल रहा है, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दो इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दो ही एक्सरसाइज है, ठीक है। दोनों छोटा सा चैप्टर है। इसमें एरिया अंडर कर्व्स में बेसिकली सर्कल और इलिप्स का एरिया पूछता है, जो लगातार पूछता आया है। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए थ्रू इंटीग्रेशन मेथड, राइट। ये क्वेश्चन आएगा, तीन मार्क का बन सकता है, ठीक है। और अगर एरिया बिटवीन कर्व्स पूछ लिया, जो लास्ट ईयर पूछा है, पहले इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर इसने पूछा है, तो अगर एरिया बिटवीन कर्व्स पूछेगा तो उसका क्वेश्चन 3 या 5 मार्क का भी बन सकता है, करेक्ट है। इससे एक ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली इजी क्वेश्चन आएगा, सिंपल एरिया अंडर कर्व के अंदर से आ जाएगा, ठीक है। और अगर टफ क्वेश्चन आए तो दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, एक फिक्स्ड अप्रोच होती है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, स्पेशली सर्कल एंड इलिप्स वाला पार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड दैट एरिया, बिकॉज ये रिपीटेड सवाल है। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इलिप्स थ्रू इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज जो चैप्टर नंबर 9। डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, किससे आएगा, ऑर्डर से। 1 मार्क क्वेश्चन होता है जो ऑर्डर से आता है, कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर के साथ भाई डिग्री कैसे हम भूल गए, डिग्री एंड ऑर्डर, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आएगा। उसके बाद 3 मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, मेथड्स 3 है सॉल्व करने के। वेरिएबल सेपरेबल से अगर क्वेश्चन आता है तो इट विल बी ऑफ 2 और 3 मार्क। अगर क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से आ गया, ठीक है, तीनों मेथड्स इक्वल इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूंगी किसी एक को स्किप करके चले जाना। वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 मार्क का आएगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होता है। होमोजेनियस या लीनियर में से एक क्वेश्चन आएगा, इट विल बी ऑफ 5 मार्क। एक क्वेश्चन आएगा लीनियर से आएगा या आपका होमोजेनियस से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों का एक लॉन्ग अप्रोच होता है सॉल्व करने का। तो होमोजेनियस से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा, इट विल बी ऑफ 5 मार्क, फाइन। लीनियर से कई बार क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के भी निकालने को आ जाता है, अगर सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने को आता है तो इट विल बी ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर एजर्शन रीजन के अंदर भी पूछा गया है, राइट। तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से या तो कंप्लीट सॉल्व करने को आएगा, होमोजेनियस से या तो कंप्लीट सॉल्व करने को आएगा, इन दोनों में से एक आपको कंप्लीट सॉल्व करने को आएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने को आ सकता है, जो 1 मार्क क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने को आ सकता है, जो 1 मार्क क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस के अंदर, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रहा, ऑर्डर एंड डिग्री, 1 मार्क क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 मार्क्स का आएगा। इन दोनों में से किसी एक पे बेस कंप्लीट सॉल्व करने को आएगा, लास्ट ईयर दोनों थे ऑप्शंस के अंदर, टेलिंग यू वेरी क्लियरली। एक क्वेश्चन होमोजेनियस था, एक क्वेश्चन लीनियर से था, बीच में और लगा हुआ था लास्ट ईयर के पेपर में। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो कंप्लीट 5 मार्क का आएगा। अगर सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने को आ गया, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज स्केलर और वेक्टर, दो ही चीजें हैं इसके अंदर, सिर्फ दो चीजें हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोजेक्शन, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पे बेस क्वेश्चन बनता है बेटा। जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, वो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स पे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, क्या कंडीशन होती है, दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, देयर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन दोनों पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकता है, इट विल बी अ 1 मार्क इन एमसीक्यू और 2 मार्क टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली मेरा बच्चा प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना, दूसरी मेरा बच्चा कंडीशंस इंपॉर्टेंट है दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या कोलिनियर होने की। अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। इसके अंदर ये दो ही क्वेश्चन पूछेगा। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने, दैट इज फ्रॉम वेक्टर्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस पे बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइंस, दो ही फॉर्म्स आपके सिलेबस में है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, हमें उसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 3D के अंदर कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का अगर वो आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करवाता है, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है तो 1 मार्क के अंदर। लास्ट ईयर उसने पूछा हुआ है 1 मार्क के अंदर 2 सवाल इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तीन चीजें हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जरूर देखनी है एट द लास्ट मोमेंट क्लास। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो ही टाइप के सवाल होते हैं, आपको एक प्रैक्टिस करनी पे बाउंडेड रीजन का बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, और अनबाउंडेड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। एक एक सवाल इसका प्रोसीजर फिक्स देख लो। 5 नंबर का सवाल या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा। बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसीजर देख लो, अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसीजर देख लो। एक एक क्वेश्चन खाली गो थ्रू करना है, दैट्स इट फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग। लास्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी ऑफ 3 मार्क। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड वो 3 पार्ट्स पूछ लेता है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स देके वो पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर या इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर, दोनों का मिक्स होके ही क्वेश्चन आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम, 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज है टोटल 8 मार्क्स, एक चैप्टर का वेटेज है ये 8 मार्क्स, जिसमें 3 नंबर का सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों से मिक्स होके आएगा। बेस थ्योरम का अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा 5 नंबर का सवाल आएगा। बेस थ्योरम का अगर क्वेश्चन आया तो ये 5 नंबर का आएगा, या ये केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया है। तो बेस थ्योरम का सवाल या तो केस बेस्ड स्टडी के थ्रू पूछा जाएगा, या इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है जो टोटल 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बेस थ्योरम तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। मैंने एक टॉपिक डाला है रैंडम वेरिएबल, वैसे तो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन है, सीबीएसई ने जो हमें लॉन्च किया है। दूसरी बात, लास्ट ईयर रैंडम वेरिएबल पे बेस 3 नंबर का सवाल पूछा गया है। दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि एज सच बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक सैंपल क्वेश्चन पेपर ने पूछा है एंड लास्ट ईयर के पेपर में भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर के पेपर में अवेलेबल है, उन्होंने कंडीशनल से सवाल नहीं पूछा, उन्होंने रैंडम वेरिएबल से पूछ लिया, इसलिए इस टॉपिक को मैंने कंसिडर किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ सकता है बिकॉज लास्ट ईयर से आया है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे स्पेसिफिकली लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्वेशन करके कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो पहले 2 टॉपिक कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट मिक्स होके सवाल आएगा, दूसरा बेस थ्योरम। तो 3 नंबर का यहाँ से आता है, 5 नंबर का यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है, दैट इज टोटल 8 मार्क्स। फाइन, तो दिस इज ऑल। ठीक है, दिस इज ऑल बेटा फ्रॉम माय साइड। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा पढ़ना सब कुछ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, यू नीड टू स्टडी होल टॉपिक, बट हाँ दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि अगर लास्ट मोमेंट पे आ गया तो भाई हम क्या रिवाइज करके जाएं। इन टॉपिक्स को जरूर गो थ्रू करके जाना है, ये वो टॉपिक्स है जो उनका बहुत वेटेज है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को खूब अच्छे से फोड़ के आओ। पढ़ना सब कुछ लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना है।
तो क्लास दिस इज ऑल। आई थिंक आपको जितनी चीजें मैंने आपके माइंड में डालनी चाहिए थी, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बताए हैं। आप इन टॉपिक्स को आई थिंक जरूर सीरियसली लेंगे एंड जरूर जरूर पढ़ेंगे, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।